Everyone, as usual, I am Muhammad Rais. Today we will read class 7th, second chapter, Gift of Chappals, part 3rd. Before this part, we have already studied the two parts of this chapter, and today we will study the third part of this chapter. And one thing you should keep in mind that before watching this video, you must watch the previous videos of this chapter so that you can understand this thing easily. And this thing you should keep in mind, and you should always do like this. And now we will study the chapter further. So let's read. मृदु kept up the window. मृदु मीन्स मृदु ने kept up यानी चोरी छिपे आ गई टू द विंडो यानी खिड़की पर, यानी मृदु चोरी छिपे खिड़की पर आ गई. लल्ली वॉज सीटिंग ए लिटिल डिस्टेंस वे. लल्ली मीन्स लल्ली वॉज सीटिंग यानी बैठे हुई थी, लिटिल डिस्टेंस वे यानी थोड़ी दूरी पर, और जो लल्ली थी वो थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी. एवॉकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड boistering, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. awkwardly means बुरी तरीके से, holding यानी अच्छे से, जिसको बोल सकते हैं बुरी तरीके का मतलब यानी awkwardly यानी बहुत अच्छी तरीके से, holding यानी पकड़े हुए थी, her means अपने, वायलिन यानी जो सारंगी थी उसको, एंड boistering का मतलब तार यानी तार थे उसके उसको, एंड हर एल्बोज यानी जो उसके एल्बोज थे यानी कोनियाँ थी वो, जटिंग आउट यानी बाहर की ओर निकली हुई थी, यानी उसकी जो कोनियाँ थी वो बाहर की ओर निकली हुई थी, एंड हर आइज और उसकी जो आंखें थी वो ग्लेज्ड यानी चमक रही थी, विथ कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता के साथ, यानी जो लल्ली थी वो उस खिड़की से थोड़ी दूरी पर बैठे हुई थी और उसके हाथ में एक वायलिन था जिसको वो बहुत अच्छी तरीके से जकड़कर पकड़े हुए थी, और उसकी जो कोनियाँ थी वो बाहर की ओर निकली हुई थी, और उसकी जो आंखें थी वो एकाग्रता तक के साथ में चमक रही थी. इन फ्रंट ऑफ हर द मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. इन फ्रंट ऑफ हर मीन्स उसके सामने, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक यानी उसके लगभग पीछे, टू द विंडो यानी खिड़की में, यानी उसके पीछे लगभग खिड़की के अंदर, वो यानी था द बॉनी फिगर यानी हड्डियों की आकृति का, ऑफ द म्यूजिक मास्टर यानी जो म्यूजिक मास्टर था वो हड्डियों के ढांचे की तरह उसकी बॉडी था, यानी उसकी जो बॉडी शेप था वो एकदम बॉन्स ऑफ स्ट्रक्चर यानी हड्डियों के ढांचे की तरह था, वो उस खिड़की के पीछे था. ही हैड a mostly blood head with a fring of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. He means उसके यानी उस म्यूजिक मास्टर के बारे में बताया जा रहा है कि ही हैड यानी उसके था, मोस्टली ब्लड हेड यानी बिल्कुल गंजा सिर था, यानी जो म्यूजिक मास्टर था उसका सिर लगभग एकदम गंजा था, विद फ्रिंग ऑयल्ड यानी फ्रिंग ऑयल यानी तेल से भरा हुआ या तेल से सना हुआ, ब्लैक हेयर यानी काले बाल, फॉलिंग यानी गिरे हुए थे, अराउंड हिज ईयर्स यानी उसके कानों की तरफ, यानी कुछ बाल थे, यानी बीच के सिर का जो बीच का हिस्सा था वो लगभग एकदम गंजा था, लेकिन कुछ बाल थे उसके, काले बाल थे जो कि तेल से भरे हुए थे, एकदम तेल से सने हुए थे, वो उसके कानों के पास में पड़े हुए थे. एंड और ओल्ड फैशन टफ यानी जो एकदम पुराने ज़माने के टफ्ट का मतलब होता है समूह या गुच्छे की तरह, यानी एक गुच्छे की तरह, पुराने गुच्छे की तरह उसके ईयर्स यानी जो कान थे उसके पास में पड़े हुआ था. ए गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड ए डायमंड रिंग glittered on his hand, and as it glided up and down to the stem of the violin. A gold chain यानी एक सोने की चेन, ग्लिम्ड यानी जगमगा रही थी या चमक रही थी, अराउंड यानी चारों तरफ, हिज लेदरी नेक यानी उसके चमड़े की जो गर्दन थी ना उसके चारों तरफ जो सोने की चेन थी वो जगमगा रही थी. एंड और ए डायमंड रिंग यानी एक हीरे की जो रिंग अंगूठी थी वो ग्लिटेड यानी चमक रही थी, ऑन हिज हैंड यानी उसके हाथ में, और एक जो हीरे की अंगूठी थी उसके हाथ में चमक रही थी. एंड इट ग्लिटेड अप एंड डाउन यानी वो चमचमा रही थी, अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे, ऑन द स्टेम ऑफ वायलिन
यानी जो वायलिन यानी सारंगी का जो कंठल होता है उसके ऊपर उसके हाथ से जो उसमें डायमंड रिंग पहन रखी थी उसकी जो चमचमाहट थी वो उसके ऊपर नीचे हो रही थी। A large foot stuck out from beneath of his gold bordered vesty edge। A large foot यानी एक बड़ा फुट यानी पैर, स्टक आउट यानी बाहर निकला हुआ था, फ्रॉम बिनंत यानी नीचे, हिज गोल्ड बॉर्डर्ड यानी सोने की जो बॉर्डर बनी हुई थी, वेस्टी, वेस्टी का मतलब होता है एक तमिल लैंग्वेज यानी इन तमिल यानी तमिल के अंदर धोती को वेस्टी कहा जाता है। तो वेस्टी यानी जो धोती के बॉर्डर लगी हुई थी उसके नीचे क्या निकला हुआ था, एक उसका पैर निकला हुआ था। एंड और ही वॉज बीटिंग टाइम ऑफ द फ्लोर यानी फर्श के ऊपर जो फ्लोर विद स्क्रेवन की बिग टो यानी वह फर्श के ऊपर अपने जो स्क्रेन की यानी पतला दुबला जो उसका पैर का अंगूठा है उसको फर्श के ऊपर क्या कर रहा था, बीट कर रहा था, उसको हिला रहा था एकदम। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, ही यानी उसने, प्लेड यानी बजाए, ए फ्यू यानी कुछ, नोट्स यानी सुर या ताल लय, तो उसने कुछ सुर बजाए। लल्ली stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands। तो क्या देखा कि लल्ली यानी लल्ली ने, स्टम्प्ड यानी लड़खड़ा गई, चूक गई, बिहाइंड यानी पीछे, हिम यानी उसके, ऑन हर वायलिन यानी अपने वायलिन अपनी सारंगी से लल्ली जब उसको पीछे पीछे उसको फॉलो कर रही थी मास्टर को, तो जो लल्ली थी वो लड़खड़ा गई यानी वो चूक गई। विच लुक्ड क्वाइट जो कि दिख रही थी एकदम क्वाइट यानी शांत, हेल्पलेस यानी असहाय, एंड अनहैप्पी यानी उदास, इन हर हैंड्स यानी उसके हाथों से, यानी उसके हाथों से वो एकदम क्या दिखाई दे रही थी, उदास, अनहैप्पी, एकदम हेल्पलेस, असहाय और एकदम शांत दिखाई दे रही थी। वॉट अ डिफरेंस, वॉट मीन्स क्या, ए मीन्स एक, डिफरेंस यानी अंतर, कि व्हाट अ डिफरेंस क्या अंतर है, क्या भिन्नता है। द म्यूजिक मास्टर्स नॉट सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। द म्यूजिक मास्टर यानी जो म्यूजिक मास्टर्स नोट यानी म्यूजिक मास्टर का जो नोट यानी जो सुर थे वो सीम्ड यानी लग रहे थे, टू फ्लॉट अप यानी ऊपर तैरते हुए, यानी जो म्यूजिक मास्टर के जो सुर थे वो ऊपर की ओर तैरते हुए थे। एंड और सेटल परफेक्टली यानी पूर्ण रूप से व्यवस्थित थे, इन टू द विजिबल ट्रैक यानी अदृश्य पथ की ओर, ऑफ द मेलोडी, मेलोडी यानी तराना, यानी जो मास्टर था यानी जो म्यूजिक मास्टर का जो सुर थे वो एकदम ऊपर की ओर तैरते हुए थे, जो कि उसका जो तराना था वो एकदम पूर्ण रूप से एक अदृश्य रास्ते की ओर सेटल था। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलॉन्ग एज रवि सेट। एंड आई वॉज, इट वॉज लाइक यानी यह था, लाइक यानी की तरह, द व्हील्स यानी पहियों की तरह, ये पहियों की तरह था, ऑफ द ट्रेन यानी रेल की, यानी यह रेल के पहियों की तरह था, जो कि फिटिंग स्मूथली, फिटिंग स्मूथली यानी सुचारू रूप से चल रहे थे, इनटू द रेल यानी रेल के अंदर, यानी जो कि इस प्रकार के पहिए थे जो कि सुचारू रूप से उस रेल के अंदर चल रहे थे। एंड वीजिंग अलॉन और उसके साथ साथ क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। एज रवि सेड जैसा कि रवि ने कहा, मृदु started at the huge beringed hand, moving effortlessly up the violin stem, making lovely music। तो मृदु यानी मृदु ने, स्टेरेड यानी घूरना यानी ताका, एट द ह्यूज यानी बड़े, बिरिंग्ड यानी अंगूठी की ओर, जो उस म्यूजिक मास्टर ने पहन रखी थी ना जो डायमंड रिंग, उसकी ओर देखा। हैंड यानी हाथ की ओर देखा, मूविंग एफर्टलेसली यानी बगैर किसी प्रयास के उसकी ओर, ऊपर, अप यानी ऊपर, द वायलिन स्टेम यानी जो वायलिन स्टेम था यानी जो सारंगी का जो कंठल था ऊपर, उसके ऊपर जो उसका हाथ था, उस हाथ में जो अंगूठी पहनी रखी थी उसने, उसकी ओर उसने देखा। मेकिंग लवली म्यूजिक यानी एक शानदार गीत बनाते हुए उसने देखा। स्कॉक देयर वॉज लल्ली डीरेलिंग अगेन। स्कॉक, स्कॉक का मतलब होता है एक पक्षी का कर्कश आवाज़ यानी कर्कश स्वर,
जिसको बोल सकते हैं। देयर वॉज यानी था, लल्ली यानी लल्ली का डीरेलिंग यानी पटरियों से उतरने की, अचानक जैसे पटरियाँ छोड़ती हो ना उसी प्रकार से लल्ली ने दोबारा अपना स्वर चूक गई हो, यानी जिस प्रकार से रेल अपनी पटरी चूक जाती है ना उसी प्रकार लल्ली भी अपनी स्वर से चूक जाती है। एंड अम्मा कैम अवेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, तो वो आवाज़ देती है अम्मा, कैम यानी आती है, अवेल यानी विलाप करते हुए, फ्रॉम द गेट यानी दरवाजे से विलाप करते हुए, जो लल्ली है वो आती है। तो विलाप करते हुए किस प्रकार आती है, तो विलाप करते हुए रोते हुए लल्ली है वो दरवाजे से आती है और कहती है अम्मा अम्मा ओ अम्मा। तो रवि सेंड द बेगर अवे, तो रवि यानी रवि ने, सेंड यानी भेज दिया, द बेगर यानी भिखारी को, वे यानी दूर, कि रवि ने भिखारी को दूर भेज दिया। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांदा, क्राइड यानी चिल्लाई, हिज यानी उसकी, मदर यानी माँ, फ्रॉम द बैक वरांदा यानी पीछे के वरांदे से उसकी जो माँ थी, मृदु की माँ थी, वो चिल्लाई कि क्या चिल्लाई, कि रवि ने भिखारी को दूर भेज दिया है। वेयर यानी जहाँ पे, सी वॉज चैटिंग, सी यानी वह, वॉज चैटिंग यानी बातें कर रही है, विद तापी यानी तापी से, यानी जो तापी है उससे बातें कर रही थी। कहाँ पे भेज दिया उस भिखारी को, वहाँ पे भेज दिया जहाँ पे तापी उससे बात कर रही थी। ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, ही मीन्स वहाँ हैज बीन कमिंग यानी आ रहा है, हियर मीन्स यहाँ पे, एवरी डे यानी रोजाना या प्रतिदिन, फॉर पास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह से, कि वह पिछले सप्ताह से यहाँ पे रोजाना आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, एंड इट्स टाइम और इस समय, यानी उसको फाउंड यानी मिला है, अनदर यानी दूसरा, हाउस मीन्स घर, टू बैग यानी मांगने के लिए, यानी भीख मांगने के लिए उसको, कि इस समय उसको भीख मांगने के लिए दूसरा घर मिला है। पाती एक्सप्लेन टू तापी, यानी पाती का मतलब होता है दादी ने, यानी जो ग्रैंड मदर होता है उसको पाती बोला जाता है। तो ग्रैंड मदर यानी दादी ने एक्सप्लेन यानी व्याख्या की, टू तापी यानी तापी से, यानी मृदु की माँ थी ना तापी, उससे उसने एक्सप्लेन की यानी व्याख्या की। तो मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, तो मृदना और मृदु ने रवि को बाहर की ओर अनुसरण किया, कि रवि जब बाहर गया तो उन्होंने भी उसका अनुसरण किया, वो भी बाहर गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन एंड मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, द बेगर मीन्स भिखारी, वॉज मीन्स था, ऑलरेडी यानी पहले से ही, इन द गार्डन यानी बगीचे में, यानी जो भिखारी था वो पहले से ही बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट ए होम यानी स्वयं को एकदम शांत घर की तरह वहाँ पे रख रखा था उसने, यानी जैसे खुद का घर हो एकदम शांति से वहाँ पे वो था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, यानी उसने हैड स्प्रेड यानी फैला दिए थे, हिज अपर क्लॉथ यानी अपने ऊपर के कपड़ों को, अंडर द नीम ट्री यानी उस नीम के पेड़ के नीचे उसने उसके जो ऊपर वाले कपड़े होते हैं ना, कमीज वगैरह जो भी थे उसके, उसको क्या किया उसने वहाँ पे फैला दिया नीम के नीचे। एंड और वॉज लीनिंग अगेंस्ट यानी लीनिंग अगेंस्ट इस ट्रंक, और वॉज लीनिंग अगेंस्ट यानी सहारा ले रखा था उसने, लीनिंग अगेंस्ट का मतलब होता है सहारा लेना, इट्स ट्रंक यानी उसके तने का, और उसके तने का सहारा यानी उस पेड़ के तने का सहारा लेकर वह बैठा हुआ था। apparently appeared to take a little snooze while he waited for the arms to appear। तो apparently यानी स्पष्ट रूप से, appeared यानी दिखाई दिया, या prepared यानी तैयार हुआ, prepared यानी तैयार हुआ, to take यानी लेने के लिए, a little यानी थोड़ा सा, snooze का मतलब होता है नींद की झपकी, यानी थोड़ी सी नींद की झपकी लेने के लिए वह तैयार हुआ था, और उस पेड़ के जो ट्रंक था उसका सहारा लेकर बैठा ही था। लिटिल स्नूज यानी थोड़ी नींद की झपकी लेने के लिए, वाइल यानी तभी, ही वेटेड यानी उसने वेटेड यानी प्रतीक्षा किया, फॉर ए आर्म्स यानी भिक्षा का, आर्म्स यानी भिक्षा का, टू अपीयर यानी दिखाई दिया। तो तभी उसने क्या किया, उस ट्रंक का सहारा लेकर कुछ नींद की झपकी लेने का उसने क्या किया, प्रयास किया, वो तैयार हुआ, तभी उसको क्या हुआ, उसने भिक्षा के इंतजार में उसको कुछ दिखाई दिया, तो उसने कहा गो वे सेड रवि स्टेरनली, तो गो वे यानी चले जाओ, सेड यानी कहा, रवि यानी रवि ने, स्टेरनली का मतलब कठोरता के साथ में, यानी रवि ने कठोरता के साथ में उस भिखारी से कहा कि चले जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू
फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, कि माई पाती यानी मेरी दादी क्या कहती है, माई माई पाती यानी मेरी दादी, ग्रैंड मदर, सैज यानी कहती है, इट्स टाइम यानी यह समय है, यू यानी तुम्हारा, फाउंड अनदर हाउस यानी दूसरे घर जाने का, टू बैक फ्रॉम यानी भीख मांग कर लाने के लिए, कि मेरी दादी कहती है कि ये जो समय है वो तुम्हारा किसी दूसरे घर जाकर भीख मांगने का समय है, भिक्षा मांगने का समय। द बेगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड gazed एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। द बेगर यानी भिखारी ने, ओपन यानी खोली, हिज आइज यानी अपनी आँखों को, वेरी वाइड यानी बहुत विस्तृत यानी चौड़ी करके अपनी आँखों को पूरा खोलकर उसने देखा, एंड गैज्ड और घूरा, गैज यानी घूरना यानी उसको टिकटकी लगाकर देखना एकदम, तो घूरा, एट द ईच ऑफ द चिल्ड्रन यानी प्रत्येक बच्चे को, वन बाय वन यानी एक एक करके, तो उस भिखारी ने अपनी आंखों को पूरा खोलकर एक एक बच्चे को एक एक करके घूरा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन ए वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग आर वेरी काइंड सोल। तो उस भिखारी ने क्या कहा उस भिखारी ने कहा कि द लेडीज ऑफ दिस हाउस यानी इस घर की जो महिलाएं हैं वो, ही सेड यानी उसने कहा कि इस घर की जो महिलाएं हैं वो, एट लास्ट यानी अंत में, इन ए वॉइस चॉक्ड यानी एक अवरुद्ध आवाज़ के अंदर, दबी हुई आवाज़ में उसने कहा, विद फीलिंग यानी महसूस करते हुए, आर वेरी काइंड विथ सॉल, कि जो इस उसने कहने का मतलब यह था कि जिस घर की जो महिलाएं वो बहुत ही दयालु आत्मा की यानी दयालु सोल की है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन दियर जनरसिटी फॉर ए होल वीक। आई मीन्स मैंने, केप्ट यानी रख दिया, माई बॉडी यानी मेरे शरीर को, एंड सोल मेरी आत्मा को, टुगेदर यानी साथ में, ऑन जनरसिटी यानी जेनरसिटी यानी उदारता के साथ में, फॉर ए वाइल वीक यानी होल वीक यानी संपूर्ण सप्ताह, कि मैंने पूरे सप्ताह के लिए अपने पूरे जो शरीर है उसको उदारता के साथ में यहाँ पे रख दिया है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, आई मीन्स में कैन नॉट बिलीव यानी विश्वास नहीं कर सकता, दैट की दे मीन्स वे वुड टर्न मी अवे, कि वुड टर्न मी अवे यानी किधर ले जाएंगे, कि मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि वो मुझे किधर ले जा सकते हैं, किस दूर ले जा सकते हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, ही यानी उसने, रेज्ड यानी ऊंची की, हिज वॉइस यानी अपनी आवाज़ को, और उसने अपने ऊंची आवाज़ में कहा कि अम्मा अम्मा ओ, कि अम्मा अम्मा ओ, सैड हिज वेल माइट बी, कि सैड यानी दुखी से, हिज यानी उसके, वेल यानी विलाप करते हुए, यानी विलाप करते हुए उसने दुख के साथ में विलाप करते हुए कहा, बट इट सर्टनली वॉजंट फीबल, बट मीन्स लेकिन, इट सर्टनली यानी निश्चित रूप से, वॉजंट फीबल यानी कमज़ोर नहीं था, यानी वो एकदम दुर्बल नहीं था। इट बिगेम इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stand brown with beetle chewing, and it began यानी शुरू हुआ, in a deep यानी गहराई से, strong यानी मजबूती से, रंपल यानी गड़गड़ाते हुए, यानी गिड़गिड़ाते हुए गड़गड़ाते हुए क्या किया उसने, शुरू हुआ अपने मन की गहराइयों से उसने कहना शुरू हुआ, समवेयर यानी कहाँ पे, जहाँ पे, इन हिज विदर्ड बेली यानी जहाँ पे उसकी जो झुका हुआ पेट था वो, एंड यानी उसने अपने झुके हुए पेट के साथ में कहा, एंड कैम बूमिंग आउट, एंड कैम यानी आया, बूमिंग आउट यानी फल फूल रहा था, यानी जो कि फल फूल रहा था यानी पला बढ़ रहा था, ठीक है, आउट ऑफ हिज माउथ यानी उसके मुंह से निकल गया, क्या निकला कि विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, के उसके कुछ बचे हुए जो दांत थे वो, स्टैंड ब्राउन यानी उसके अंदर भूरे धब्बे हो गए थे, विद बीटल चेविंग यानी पान चबाने से उसके जो बचे हुए दांत थे उसके ऊपर क्या हो गए थे, भूरे रंग के धब्बे हो गए थे। रवि टेल्ड हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन, तो रवि यानी रवि ने, टेल हिम यानी उसको बताया कि देयर्स नथिंग लेफ्ट यानी कुछ भी नहीं बचा है, इन द किचन यानी रसोई में, कि रसोई में कुछ भी नहीं बचा है, कॉल्ड रुक्कुमनी, कि रुक्कुमनी ने बताया कि अब जो रसोई है उसमें कुछ भी नहीं बचा है, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, एंड और ही इज नॉट टू कम अगेन, कि उसको दोबारा नहीं आना है, टेल हिम दैट ये उसको बता देना कि अब उसको वापस नहीं आना, क्योंकि रसोई के अंदर अब सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई है।
सी साउंडेड फेड अप, सी यानी उसने साउंडेड फेड अप, यानी सी साउंडेड फेड अप का मतलब वह तंग आ गई है, यानी वह परेशान हो गई है। एंड रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल द टू द बेगर, यानी रवि डिडंट हैव टू रिपीट यानी उसको नहीं दोहराया, इट ऑल टू द बेगर यानी उस पूरा उस भिखारी को इस बात को उसने नहीं दोहराया रवि ने। वट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी टू देम ऑल टू हियर, यानी वॉट यानी जो कि, हिज मदर यानी उसकी माँ ने, सेड यानी कहा था, हैड बीन ईजी फॉर देम यानी उसको कहने के लिए, ऑल दी टू हियर यानी जो उसने सुना था, उस वो सब चीज़ें उसकी माँ ने जो उसको कहा था और उसने जो सुनी थी वो सब चीज़ें उस भिखारी को कहने के लिए कहा था। देर अंडर द नीम ट्री यानी उस नीम के पेड़ के नीचे। द बेगर सेट अप एंड साइट, द बेगर यानी भिखारी, सेट अप यानी बैठा, सेट अप यानी बैठ गया, एंड साइट यानी आह भरी और उसने आह भरने लगा। आई विल गो ही सेड वियरली, कि मैं चला जाऊंगा, यानी उसने वियरली यानी थके हुए के साथ में, यानी एकदम थके हुए शब्दों में उसने कहा कि मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट अंडर दिस ट्री, कि मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, यानी जो सूरज है वो बहुत गर्म है, यानी जो सूर्य की रोशनी है वो, यानी जो गर्माहट है वो बहुत ज़्यादा है। द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, और जो तार है वो सड़क के ऊपर एकदम मेल्ट हो गए हैं यानी पिघल गए हैं। माई फिट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, कि जो मेरे पैर हैं उनमें पहले से ही क्या हो चुके, ब्लिस्टर्ड यानी छाले हो गए हैं। यानी ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फिट टू शो a large pink peeling blister on the sole of his bare feet, यानी उसने stretched out यानी कार्यग्रस्त हो गए, यानी फैलाए उसने अपने पैरों को, और हिज फिट यानी टू शो यानी दिखाने के लिए, लार्ज यानी बड़े, पिंक यानी गुलाबी रंग के, पीलिंग ब्लिस्टर यानी छिले हुए जो छाले थे ना, छाले होते हैं जो स्किन के ऊपर एक भाग है, थोड़ा सा स्किन ऊपर आ जाती है, उसमें पानी भर जाता है, वो छाला होता है। और जब छाले छिल जाते हैं तो उस छाले छिलने से क्या होता है, छाले छिल जाने से जो उसके जो सोल थी यानी जो तलवे थे, जो उसके नीचे के पैर के जो तलवे थे वो क्या हो गए थे, छिलकर एकदम ब्लिस्टर हो गए थे। तो टुडेज इज enough for today, and rest of the part we will read in our next video. So thanks for watching this video.